अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िरोज़ खान के बारे में। तो फ़िरोज़ खान का एक ऐसा बयान जो अभी सिर्फ टीज़र के तौर पर आया तो उसने आग लगा दी है। भाई, हर तरफ यही डिस्कस हो रहा है कि आखिर वो लोग कहाँ गए जो इनके ज़वाल के मुंतज़िर थे। एक वक्त ऐसा आया, फ़िरोज़ खान बताते हैं, अभी उनका इंटरव्यू आना है ग्रीन एंटरटेनमेंट पर, उसका भी सिर्फ टीज़र ही आया है कि लोग सुनकर बड़े हैरान हैं। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं अपने बच्चों से दूर था, जब मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा था, उनकी जुदाई मुझे सता रही थी। ऐसा वक्त आया था कि मेरा दिल कर रहा था, मेरी ज़ाती ज़िंदगी को इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, मुझे इतना ज़्यादा बुरा भला कहा गया कि मैं वॉशरूम में जाकर मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स, उसकी लड़ाई होती है बीवी के साथ, जो कुछ भी हुआ अलहदगी हो गई, लेकिन उसके बाद वो अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं, बच्चों की याद में तड़प रहे हैं। और वो तड़प इतनी ज़्यादा हुई और उसके साथ लोग उनको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि बस वो शख्स कह रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। जब मैं उनके हक़ में बात करता था तो मैं ये सोच के करता था कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है, लेकिन बच्चों से जुदा करने का हक़ किसने दिया है? अल्लाह ने कभी किसी, शरीयत में नहीं है। शरीयत तो कहती है कि औलाद जो है वो बाप की है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चा छोटा है, माँ के साथ है, तो बाप का हक़ है कि वो अपने बच्चों से मिल सके। लेकिन अदालत में कभी बीमारी, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, और वो अपनी औलाद से दूर रहकर तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे। और एक वक्त फिर ऐसा आ गया कि वो खुदकुशी करने लगे थे। आज बहुत सारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा मेरे खिलाफ बोला गया, इतना ज़्यादा कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं करूँगा, मैं दर्जी बन जाऊँगा। दर्जी का ही वर्ड उन्होंने यूज़ किया, मैं दर्जी बन जाऊँगा लेकिन मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं करूँगा। आप मुझे ये बताएं कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो वो लोग भी बोलने लग जाते हैं जो बीवियों पर न जाने खुद कितना तशद्दुद करते होंगे, खुद पता नहीं क्या कुछ करते होंगे। लेकिन फ़िरोज़ खान ने आकर नहीं बताया कि मेरे साथ मेरी बीवी ने क्या किया होगा। देखें, ऐसा नहीं है कि फ़िरोज़ खान, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बीवी खामोश बैठी और फ़िरोज़ खान उनसे लड़ते होंगे। कुछ तो होता होगा ना भाई, कुछ तो ऐसा होता होगा कि वो शख्स बोलता होगा, लड़ाई होती होगी। ऐसा नहीं होता यार कि बीवी आराम से बैठी हुई है, शोहर की फरमा बरदार है और शोहर आकर बर्तन तोड़ने लग गया, मारने लग गया। मारना तो खैर किसी तरह से भी नहीं चाहिए, किसी तरह भी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई होती रही तो मेरा ख्याल है फ़िरोज़ खान को बोलना चाहिए था, आकर बताना चाहिए था कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। मैं तो बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार मैं उस पर बात नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि कोई शख्स यहाँ बैठकर मेरे साथ बताना चाहे तो मैं ज़रूर उसको कहूँगा, मौका दूँगा कि आकर वो बताए कि दर हकीकत हुआ क्या था। क्योंकि ये बात अभी तक कितने साल हो गए हैं रिश्ते को ख़त्म हुए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोनों तरफ से गोलाबारी चलती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करके कभी किसी के दिल को सुकून नहीं मिल सकता। चाहे फ़िरोज़ खान गलत करें, चाहे उनकी एक्स वाइफ करें, ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन ये जितनी बात मैंने आपको की, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं माहिरा खान के बारे में, जिन्होंने प्रमोशन के दौरान रोना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? लोगों ने डिफरेंट अपने अंदाज में बयान करना शुरू कर दिया। बेसिकली होता ये है कि इनकी एक फ़िल्म आने वाली है और उस दौरान ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हैं। मतलब उस दौरान कह गया हूँ, इस दौरान ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, फवाद खान और माहिरा खान, ठीक है। अब ये इस दौरान बातें करते करते फवाद खान अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा सुना रहे थे, वो किस्सा सुना रहे थे, जिसे सुनकर माहिरा खान रोने लग गई हैं। बेसिकली होता ये है कि जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है तो फवाद खान कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ टाइम पहले ऐसा वक्त आया कि मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा गया, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा। अब वो जो सुना रहे थे ना, जिस कैफियत से वो सुना रहे थे कि लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया, बहुत गालियाँ दी, सोशल मीडिया पर मुझे बहुत बुरा भला कहा गया। अच्छा, कहा क्यों था ये पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ। फवाद खान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है,
इन्होंने पाकिस्तान से नाम बनाया और उसके बाद ये इंडिया चले गए। इंडिया जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर अच्छी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया, नाम बनाया, वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, पैसा बनाया। ये पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे। खैर वहाँ हालात ख़राब हुए, किस्मत ने लिखा था ये पाकिस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान वापस आ गए और पाकिस्तान वापस आने के बाद इन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। और उसी दौरान बहुत सारे लोगों ने ये इंटरव्यूज़ भी दिए कि हम तो स्क्रिप्ट लेकर बैठे हुए हैं, पैसे लेकर बैठे हैं, फवाद हमारे साथ काम करें, लेकिन फवाद खान ने काम नहीं किया। अब जब फवाद खान ने काम किया तो फिर इंडिया के एक ऐसे ड्रामे के लिए काम किया जिसका नाम सब बरसख। अब बरसख में हम जिन्स परस्ती दिखाई गई, माँ को कत्ल करना जायज़ करार दिया गया और बहुत सारे गुनाह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो कि पाकिस्तानियों को पसंद नहीं थी। अब इंडिया के लिए ये प्रोग्राम किया तो लोगों ने ये इतराज़ किया कि पाकिस्तान का एक ऐसा अदाकार जिस पर लोग अपनी जान निछावर करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अच्छे प्रोजेक्ट छोड़कर ऐसे बेहुदा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चल रही थी, हालात ख़राब थे, तो फवाद खान ने इंडिया के बारे में कुछ नहीं बोला, जबकि वहाँ के फ़नकारों ने बहुत कुछ बोला। अब लोग ये उम्मीद करते हैं, लोगों को भी पता नहीं क्या है कि यार किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो बोले ना बोले क्या लेना देना यार। जब वो बोलेगा तो उस पर कोई बात बनती है, अच्छा बोला बुरा भला जो भी किया। लेकिन एक बंदा नहीं बोल रहा, उसकी अपनी मर्जी है, नहीं बोलते तो क्या कर सकते हैं। आप ज़बरदस्ती कहते हैं बुलवाए। तो फिर लोगों ने इतनी गालियाँ दी कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया से निकाला गया, इनको धमकियाँ दे के निकाला गया, रातों रात इनको भागना पड़ा। आज भी ये इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे। और इसमें सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटीज़ जैसे नादिया खान ने बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा, और इस कदर ऐसी की कि लोगों को अच्छा लगने के बजाय नादिया खान बुरी लगने लग गई। तो बहरहाल वो ये बता रहे थे तो ये सुनते हुए माहिरा खान रोने लग गई। अब लोग इस बात को मोड़ तोड़ कर पता नहीं क्या कुछ बना कर थंबनेल लगा रहे हैं। तो दर हकीकत ये थी, दर हकीकत ये थी। क्या बात है, जुमला सही है? जो उर्दू से रिलेटेड लोग हैं वो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये बताइएगा क्या किसी इंसान का ये ज़ाती हक है वो बोले या ना बोले। और एक और आपको बताऊं, फवाद खान सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन उनमें से कुछ में से एक ये भी हैं जो सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते। फवाद खान सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं तलहा अंजुम और नादिया खान के बारे में। तलहा अंजुम को नादिया खान ने इस कदर जलील किया। अब जलील करना ठीक था या नहीं, ये आप लोगों के सामने मैं रखने लगा हूँ, आपने बताना है, ठीक है। तलहा अंजुम नेपाल में जाते हैं। तलहा अंजुम बेसिकली एक ऐसे सिंगर है, मैंने सच्ची बात है, मैंने उनको कभी नहीं सुना, लेकिन जाहिर है जिस बंदे की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है उसको दुनिया भर में बुलाते हैं, रैप टाइप के गाने शाने वो गाते हैं, लोग सुनते हैं। वो नेपाल में गए और वहाँ पर वो गाना शाना गा रहे थे, तो वहाँ पर एक इंडियन फ़ैन ने उनको इंडिया का झंडा पकड़ाया, उन्होंने वो पकड़ लिया और वो अपने कांधे पे रखा, तो वो फिर गाते गाते भूल गए, वो वहीं चिपक गया। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला, वो झंडा वहाँ रह गया। जब पाकिस्तानियों ने देखा तो पाकिस्तानियों ने तो बस बता नहीं सकता हूँ कि जितना उनको गुस्सा आया। अच्छा, अब तलहा अंजुम ने और अवाम ने भी बड़ा कमाल काम किया। मैं कहता हूँ कि अवाम को इसी तरह समझदार होना चाहिए। मतलब किसी भी शख्स पर एलिगेशन लगाने से पहले उसकी बात सुननी चाहिए और सुनने के बाद कम से कम इतनी हद में रहना चाहिए कि उसको इतना बुरा ना लगे कि वो इस इंसल्ट से अपने आप को मार दे। अब होता ये है कि जब ये सब कुछ देखा जाता है, लोग बुरा कहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर जब नादिया खान उनको लाइव शो में लेती हैं तो वो आप करके बात नहीं करती, तू तड़ाक से बात कर रही होती हैं, इतना जलील करती हैं। लेकिन तलहा अंजुम ने इतनी खामोशी और सब्र के साथ उस बात को सुना, मैं कहता हूँ बहुत कमाल। लेकिन नादिया ने सारी हदें पार की और नादिया खान की इस एक्ट की वजह से लोगों ने नादिया खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ तो तलहा ने गलत काम किया ना कि इंडिया का झंडा उठा लिया और इंडिया पर वो जो भी कर रहे थे, ठीक है,
लेकिन लोगों को गालियां तलहा अंजुम को देनी चाहिए थी। लोगों ने नादिया खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपको किसने हक दिया कि किसी के अपने शो में बुलाकर इस कदर उसकी इंसल्ट करे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और मैं ये और वो। इस कदर उन्होंने उनकी इंसल्ट की कि तलहा अंजुम बड़ी खामोशी से उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरी गलती है और अगर किसी का दिल टूटा है, किसी को तकलीफ हुई है, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। अगर ये काम किसी इंडियन ने किया होता, पाकिस्तान के झंडा उठाकर उसने ऐसे लहराया होता, तो उसका तो घर भी जला दिया जाता, उसको तो वहाँ पे मार दिया जाता। लेकिन मेरी आवाम इतनी अच्छी है जिसने मेरी बात सुनी, मेरी माफ़ी को माना और मुझे उसी तरह प्यार दिया। अब देखिए, उन्होंने जवाब नादिया खान को बदतमीजी से नहीं दिया, बिल्कुल उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। जबकि नादिया खान पर अगर कोई बात करता है तो नादिया खान कहती हैं कि मैं तो तुम्हें अदालत में घसीटूंगी, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, अगर किसी ने आप मेरे पर बात की तो देखना मैं क्या करूंगी। लेकिन जब आप किसी पर कोई बात करती हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अंदाज तो अच्छा होना चाहिए ना। तो सहाफ़ी का काम है, किसी होस्ट का काम है सवाल करना, बदतमीजी करना, उसको जलील करना, ये हक नहीं है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।